हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलिंग हाइट्स। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में वो है जो लोग कमेंट करते हैं तो उनकी हम रिप्लाई रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, तो हम सोचा कि हम वीडियो बना देते हैं। तो आज हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और ये देंगे आपके क्वेश्चन के जवाब। हाँ भैया, क्या होता है कि वो आंसर एक तो लिखने में भी टाइम भी लगता है और उसका और साथ में उसको पूरा समझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब भी कमेंट करा करेंगे ना तो हम वीडियो बनाकर उसका आंसर करा करेंगे। ये अब हमने डिसाइड कर लिया और रेगुलर ही करेंगे। बीच में बिजी हो जाते नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखो या तो वीज़ा के बारे में है, जब होटल बुकिंग आइटनरी के बारे में है और या फिर ट्रैवल के बारे में है, वही क्वेश्चन है तो उनका हम आपको जवाब दे रहे हैं। आज बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि हेलो सर, आप हाँ जी, पहला क्वेश्चन मेरा क्या? और मेरी वाइफ का कनाडा का वीज़ा है, क्या यूएसए का? हाँ, यूएसए वीज़ा में यूज़ कर सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? देखो, कनाडा का वीज़ा है तो आपको यूएसए का वीज़ा लेना पड़ेगा। अप्लाई लगा सकते हैं आप। अगर कनाडा का वीज़ा हो तो यूएस के वीज़ा के मिलने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। ये दोनों कंट्रीज़ का बहुत अच्छा रिलेशन है, जो हम जाके आए हैं, बॉर्डर बड़ा ओपन है। तो कनाडा के बाद आप यूएसए का अप्लाई करें, होगा तो इंटरव्यू, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो लें, ज़रूर करें। नेक्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन है, सर मेरा वीज़ा डिक्लाइन फ्रॉम न्यूजीलैंड ऑन 5 जून 2024। इट इज़ राइट टाइम टू अप्लाई यूएसए वीज़ा? हाँ जी, देखो आपका न्यूजीलैंड का हुआ है ना, तो वैसे तो ये 5 कंट्रीज़ का आपस में इनके पास हर इन्फॉर्मेशन रहती है कहाँ से डिक्लाइन कब हुआ है। और लेकिन अगर आप और थोड़ा सा पहले ट्रैवल किया है और आपका प्रोफाइल ठीक है और जैसे आपका ऑब्जेक्टिव जाने का क्लियर है, और तो आप अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट मिलती है तो यूएसए वीज़ा का। ठीक है, रुकना है तो 2-4 महीने रुक भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2-3 महीने अगर रुक कर करना तो रुक के कर दीजिए। ऐसा भी है न्यूजीलैंड का जिनका रिफ्यूज़ हुआ है उसके बाद भी उनको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिल जाता है, ऐसा मिलता है। तो आपको बस अपना फॉर्म सही ढंग से DS 160 फॉर्म भरें, अपॉइंटमेंट लें, और अपॉइंटमेंट में जो क्वेश्चन पूछ करते हैं उसमें अपना पर्पज़ ऑफ विजिट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर यूएसए वीज़ा टूरिस्ट नहीं चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, यूएसए के वीज़ा के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री। फ्रेश पासपोर्ट में एक ऐसा ही कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वीज़ा देता है, तो वो है यूएसए। अब बाकी सब कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो देखते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। तो यूएसए में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है मेरे भाई, और आपका प्रोफाइल ठीक है, और आपका फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी वो चेक करते हैं, उन पर भी थोड़ा केयरफुल रहना है। तो आपको, और जब क्वेश्चन आंसर करते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सही जवाब हुआ और उनको श्योर हुआ तो आपका वीज़ा मिलेगा, लगा सकते हैं। कैन यू शेयर प्लीज़ जैपनीज़ वीज़ा आइटनरी? जैपनीज़ वीज़ा आइटनरी तो मैं नहीं अभी बनाई नहीं, चलो मेरे पास है तो मैं उसके ऊपर ना एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट। ओके। किसी ने लिखा है कि हम आपसे पर्सनल बात कर सकते हैं? अच्छा, देखो पर्सनल बात मेरे पास अभी इतना चैनल ग्रो भी नहीं किया, फिर भी 15,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आपकी ब्लेसिंग से। तो हर किसी से करना मुश्किल है यार, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। फिर भी इसको मैंने थोड़ा सा फिल्टर करने का सिस्टम बनाया कि आप ना मेरी एक ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल में एक ना मेंबरशिप आती है, अगर आप ज्वाइन करके उसमें प्लेटिनम मेंबरशिप लेंगे ना तो फिर हम वो वर्चुअल एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। मैं आपके पर्सनल प्रोफाइल को डिस्कस करके आपको अपना एक्सपीरियंस जो भी है आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ वीज़ा के बारे में। क्वेश्चन था, अगर इंटरव्यू में होटल बुकिंग और टिकट पूछ ले तो उस सिचुएशन में क्या करें, आंसर क्या दें? अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन। इंटरव्यू उनका 15 जुलाई। ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें क्या है कि देखो, वैसे वो पूछते हैं, यूएस वीज़ा का जब इंटरव्यू होता है ना, वो पूछते हैं कि आपने पहले बुकिंग करवाई है कि नहीं करवाई है। वो DS 160 फॉर्म में भी होता है कि आपने पहले होटल बुक किया है कि नहीं किया है। तो हमने कहा था नहीं किया है। अगर आप भरोगे उसमें कि हमने किया है तो वो पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर वो पूछ लेते हैं कि यूएस वीज़ा के इंटरव्यू में कि आपके पास होटल बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं है। तो क्यों, अगर करवाई है तो बोल सकते हैं है। और DS 160 फॉर्म में भी वो भरा है, तो ऐसे नहीं कि ऐसे बोल रहे। DS 160 फॉर्म को ध्यान में रखना है भाई। तो अगर आपने करवा रखी है तो बोले हाँ, और होटल का क्या नाम है आपको पता होना चाहिए, एड्रेस से पता होना चाहिए। अगर नहीं करवाई तो ईमानदारी से बोल दो कि अभी नहीं है, मुझे वीज़ा मिलने के बाद मैं बुकिंग करवाऊँगा, फ्लाइट बुक भी बाद में। तो यूएस वीज़ा वाले कहते नहीं है कि आपको एडवांस में बुकिंग करवानी है, ज़रूरी नहीं है।
हाउ टू अप्लाई माई इन्फेंट वीज़ा? वो सेम ही प्रोसेस है कि जैसे यूके का है ना, हाँ सेम प्रोसेस ही है भाई। जैसे आपको यूके के वीज़ा के लिए अपनी फाइल भरनी पड़ती है ना, एप्लीकेशन मेन मेंबर की, वैसे ही हर बच्चा है तो बच्चे की भी वैसे ही बनी जाएगी। लेकिन जब आप कवरिंग लेटर लिखेंगे ना, उसमें जितने भी मेंबर हैं उनका आप नाम लिखेंगे और जो फाइल नंबर है वो लिख देंगे कि हम तीनों ऐसे इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। और वो जो उसकी जो होगा फॉर्म जमा होगा ना, उसके साथ जो मेन एप्लीकेंट है वो उसका अपना एक स्पॉन्सरशिप लेटर जमा होगा कि मैं, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ये मैं इनको खर्चा स्पॉन्सर कर रहा हूँ, अगर आप ही स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरी फैमिली को। तो एक ने लिखा है कि वो 7 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका है, थाईलैंड, कोलंबिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो मतलब वो पूछ रहा है कि वो यूएसए में मतलब उसका अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ना भी कर सकता हो तो भी कर देते आप। मैं भी कह रहा हूँ कि प्रोफाइल आपका ठीक है, मतलब आप ठीक ठाक स्टेबल जॉब करते हैं, जो आपका स्टेबल यहाँ पर बिजनेस है, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आपका पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपका एक जेन्युइन इंटेंशन है जाने का, तो वो सिर्फ क्या है कि आदमी घबरा जाता है जो वहाँ पर होता है ना। मैंने उस दिन भी देखा था, जिस दिन मेरा यूएस वीज़ा का इंटरव्यू था, पर्सनली मैंने देखा, तो कई लोग ना वहाँ घबरा जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो घबराना नहीं है, बस आपका अगर इंटेंशन जेन्युइन घूमने का है ना, तो भी आप घबराओगे भी नहीं। और अगर आपका कुछ दूसरे किसी का आदमी का इंटेंशन होता है ना इधर उधर होने का, तो वो डर होता है, वो डर को भांप लेते हैं, बस उनमें यही क्वालिटी है यूएस वीज़ा वाला, और फिर वो डिनाई कर देते हैं। तो मेरे सामने एक लड़का था, उसका वीज़ा का डिनाई हुआ था, और हमारा और 1-2 लोगों का, उससे पहले हमारे 2-3 पेड़ का उनका सक्सेसफुल हुआ था। इंटरव्यू करना चाहता हूँ, डायरेक्ट डेट अच्छा नहीं है। अच्छा, यूएस वीज़ा की नहीं मिल रही है ना, 2025 कहते मिल रही है, तो ऐसा करो एक बार ना 2025 वाली ले लो, बाद में ना उसको रीशेड्यूल करना। हमने भी, मेरी 3 साल पहले की थी, फिर धीरे धीरे करके कम, आप 5 बार ना उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, डेट को बीच बीच में चेक करते रहो। और इंडिया में रात को ना 2-3 बजे कभी उठ के चेक करा करो, 2-3 एक हफ्ता लगातार चेक करो, सुबह 2 से लेकर 3 के बीच में, तो वो आप थोड़ा सा जल्दी वाली डेट मिल जाएगी आपको। 5 बार जितना, मान लो 5 महीने की कम मिले 5 की कर लो, फिर 1 महीने की मिले, 1 महीने की कम मिले, तो करते जाओ, जितनी जल्दी हो सकती है तो मिल जाएगी, कर लो एक बार, आप बुक कर लो। और उनका दूसरा सवाल भी है कि मेरा पासपोर्ट यदि वहीं रख लिया जाता है तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद? हाँ, अगर आपका पासपोर्ट, मतलब आपका पासपोर्ट रख लिया तो आपका वीज़ा अप्रूव होता है, तो रखते हैं यूएस वाले, नहीं तो उसी टाइम पासपोर्ट वापस कर देते हैं। और वो पासपोर्ट आप कैसे मंगवा सकते हैं? बेस्ट होता है कोरियर। हमने तो कोरियर से मंगवाया था, ब्लू डार्ट का कोरियर है, बड़े शहरों में सभी में है। वहीं पे आई थिंक फीस भरनी होती पहले ना, पहले नहीं भरनी होती, यूएस वाले बाद में, जब कोरियर आपके घर में आएगा ना तो 850 रुपया उसकी फ़ीस है, दे देंगे। और आप किसी को दूसरे को लेटर देकर भी नहीं बना, वो भी ला सकते हैं आपके पे, आपका एजेंट भी ला सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट घर में भी मंगवा सकते हैं। क्या लिखा हुआ? अच्छा कि वो यूके 2 बार जा चुके हैं, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, अलॉन्ग विद माई वाइफ। हाँ बिल्कुल अप्लाई करो यार। ये मेरा कोई सब्सक्राइबर है, इनका नाम है यूज़र, ये मेरे वीडियो को देखकर इनका यूके का लगा, स्विट्ज़रलैंड का लगा, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। तो आप यूएसए का अप्लाई करो ना, क्यों नहीं कर सकते, करिए, बिल्कुल करिए। और क्या कह रहे हैं ये वाले DS1, अच्छा DS160 फॉर्म का ना आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है पहले, वो तो लिंक मिल जाएगा, आप भरोगे ना इंडिया वेब, गूगल में सर्च कर दो, मैं इसमें शेयर भी कर दूंगा आपको वीडियो के, DS160 फॉर्म का लिंक मिल जाता है। DS160 फॉर्म इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर। अच्छा नहीं, ये पूछ रहे हैं कि 1 ईयर वैलिड नहीं भैया। जो DS160 फॉर्म है ना, जब आप भरोगे तो अगर मान लो आपने 3 महीने का भरा और आपकी अपॉइंटमेंट बाद में आती है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। DS160 फॉर्म मैंने 3 बार चेंज किया था, उसका कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपकी अपॉइंटमेंट भी मिल गई, आपने फीस भी भर दी, सब कुछ हो गया, फॉर्म सबमिट भी कर दिया, दोबारा से आप उसको रीसबमिट कर सकते हो DS160 फॉर्म को। आपको DS160 फॉर्म का उसकी जो कन्फर्मेशन पेज है जिसमें QR कोड होता है वो लेके जाना है। वो जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन सुबह भी भर सकते हो। तो DS160 फॉर्म आपका ओल्ड हो चुका है ना, दोबारा फिल करो, दोबारा करना पड़ेगा आपको, वो ले सकते हो आप, कितनी बार भी फिल कर सकते हो आप उसको चेंज, उसमें कोई पैसे नहीं लगते DS160 फॉर्म भरने के। सर व्हाट वाज रेगुलर इनकम व्हील अप्लाइंग? अच्छा, जब आपको मतलब यूके के वीज़ा के बारे में ये क्वेश्चन है, यूके की वीडियो के ऊपर है ना, तो यूके के वीज़ा के लिए देखो आपके 50-55 हज़ार की रेगुलर इनकम आ रही है ना, तो जो आपकी मंथली आ रही है इनकम आपके अकाउंट में, या आपके बिजनेस से आ रही है, या सैलरी से आ रही है,
तो यूके की वीज़ा के लिए ठीक ठाक इनकम होती है। बाकी तो हायर तो कितनी मर्जी हो, लेकिन 50,000 से प्लस मानी जाती है। उससे कम है तो भी वीज़ा लग जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 50,000 के ऊपर एक नॉर्मल एक ठीक ठाक शेड्यूल होता है स्टेटस। अपॉइंटमेंट कितने टाइम बाद मिल रहा है? अच्छा, यूएस वीज़ा की नॉर्मल तो अभी लगभग 1 साल का है वेटिंग पीरियड, लेकिन वो कई बार थोड़ा 7-8 महीने का भी मिल रहा है। एक बार आपको 1 साल का भी मिलता है तो ले लीजिए जो मिल रही है डेट, फिर वही रीशेड्यूल करते रहिए यूएस वीज़ा की। तो यूएस वीज़ा की रीशेड्यूल होके ना कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने 1-2 महीने में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए कुछ क्वेश्चन के साथ। तो हमारे इस चैनल पे कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, हाँ जी, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।